नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री टूर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप दिवाली में खूब पटाखे फोड़ते होंगे और पटाखों की आतिशबाजी के बिना भाई दिवाली का त्योहार तो अधूरा लगता है। अब लेकिन क्या आपको पता है कि अनार और मिर्ची बॉम्ब फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि फ्यूज को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाम लेकर अनबॉक्स करते हैं पटाखे बनाने की फैक्ट्री का। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उम्र के लोगों की पसंदीदा अनार कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैं खाने वाले अनार की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, दिवाली का मौसम है तो फोड़ने वाले अनार की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अनार बनाने की अमेजिंग मेकिंग प्रोसेस शुरू होती है उसके रॉ मटेरियल यानी कि बारूद, गीली मिट्टी, कॉर्न आकार के कार्डबोर्ड से। जी हाँ, सबसे पहले कॉर्न आकार के कार्डबोर्ड को खांचों में सेट किया जाता है और उनमें बारूद को तेजी से भरा जाता है। दोस्तों, ये बारूद में मैग्नीशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, जिससे अनार को रात में जलाते ही पूरे मोहल्ले को रोशन कर देता है। ये बारूद भरने के बाद लकड़ी की मदद से प्रेस किया जाता है। गीली मिट्टी की मदद से उसे सील किया जाता है ताकि जलाते समय बारूद बाहर न जा सके। इसके बाद अनार के बेस को रंगीन कागज और कार्डबोर्ड की मदद से बांध दिया जाता है, तभी तो ये अच्छा लगता है ना। और इस तरह से बनता है अनार का बेस। आपने शायद पहली बार देखा होगा कि अनार के अंदर क्या होता है ना? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तो अनार बनाना बाकी है। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है जिन्हें बड़े पटाखे फोड़ने से डर लगता है, वो लोग अनार को फोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। वापस चलते हैं फैक्ट्री में, और अब अनार पर उसका जाना पहचाना चमकीला कागज ग्लू की मदद से देखिए लगाया जाता है, और ये कागज ही असल में अनार की पहचान है। इसे देखते ही मुझे ना मेरे बचपन की याद आ गई। दोस्तों, अब हमारी पसंदीदा अनार बनकर तैयार है। आप चाहे जितने अनार फोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, सावधानी से। दोस्तों, फैक्ट्री की दूसरी ओर एक ऐसा बॉम्ब बनाया जा रहा है जिसको सभी ने फोड़ा ही होगा। दोस्तों, ये बॉम्ब भी है और एक सब्जी भी है। सोचो सोचो सोचो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मिर्ची बॉम्ब। मिर्ची बॉम्ब बनाने की अमेजिंग प्रोसेस शुरू होती है उसके रॉ मटेरियल यानी कि बारूद, फ्यूज, बेस और गीली मिट्टी से। सबसे पहले मिर्ची बॉम्ब के बेस में बारूद को भरा जाता है, फिर फ्यूज को बेस में डाला जाता है। दोस्तों, ये फ्यूज भी इस फैक्ट्री के दूसरे एरिया में बनाए जाते हैं। ये तिरंगा मूवी का फ्यूज कंडक्टर नहीं, लेकिन पटाखों में लगने वाला फ्यूज है। जी हाँ, फ्यूज बनाने में बारूद की पेस्ट और धागों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन धागों को बारूद की पेस्ट के साथ अच्छी तरह मिक्स किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद तैयार हुए इन धागों को चाकू से काटा जाता है, मगर इसका इस्तेमाल गीला करके किया जाता है। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि धागे को गीले चाकू से ही क्यों काटा जाता है। कटिंग प्रोसेस के बाद पटाखों के लिए फ्यूज बनकर हो जाता है तैयार, और जिसमें हम पटाखे सेफ्टी के साथ फोड़ सकते हैं। और दोस्तों, रेडी फ्यूज को अब मिर्ची बॉम्ब के बेस में डालकर मिट्टी की मदद से सील किया जाता है। इसके बाद मिर्ची बॉम्ब को सील करने के बाद सुखाया जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मिर्ची बॉम्ब तो बनकर तैयार है, लेकिन नहीं, अभी उसमें लेबल लगाना बाकी है, जिसके लिए ग्लू की मदद से उस पे लेबल लगाया जाता है। और ये रंगीन कागज से ही हम पहचान लेते हैं कि ये मिर्ची बॉम्ब है या फिर नहीं। फाइनली तेज आवाज वाला हमारा मिर्ची बॉम्ब बनकर तैयार है। दोस्तों, ये थी हमारी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री की अनबॉक्सिंग। अगर आप सीधे फैक्ट्री से पटाखे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और इस दिवाली खूब सारे पटाखे फोड़ें, लेकिन हाँ, अपनी और दूसरों की सुरक्षा के साथ। और अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से दिवाली मनाइए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें। और आप भी अगर मेरे जैसे पटाखे फोड़ने के शौकीन हैं तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो मिलता हूं आपसे ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।